कभी तुमने सोचा है कि तुम बोलते हो मंडे से जिम स्टार्ट करेंगे एंड कल से डाइट स्टार्ट करेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट करोगे, प्रॉपर नाप तोल के खाओगे, बाहर का एकदम छोड़ दोगे, लेकिन आज तक तुम इसे कर नहीं पाए। कभी सोचा है तुमने ऐसा क्यों होता है? ये 4 रीजन है जिसकी वजह से तुम स्टार्ट नहीं कर पाते एंड यू बिकम अ एवरेज। लास्ट वाले लेसन की वजह से मेरी पूरी लाइफ बदल गई। रीजन नंबर 1, कंफर्ट जोन। जैसे मैंने आज बोला कि मैं मंडे को जिम जाऊंगा, मंडे के टाइम जैसे जिम जाने की बारी होती है उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहाने चलते हैं अलग अलग, कुछ ना कुछ तुम बहाना दे दोगे अपने आप को। आज बॉडी पेन हो रही है या फिर मेरे घर में कुछ फंक्शन है, जैसे मान लो तुम्हें कंटेंट बनाना है, तुम्हारे पास ये काम ना करने का बहाना पता क्या हुआ? या तो तुम बोलोगे मुझे कहीं पर जाना है, या तुम बोलोगे आज मेरा मूड नहीं कर रहा, या मेरे अंदर आज कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरी बॉडी लो फील कर रही थोड़ी सी, या तुम्हें बिस्तर में पड़ने की ऐसी आदत पड़ चुकी है जिसमें तुम्हें लेटने का ही मन करता है। खाली कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले बहाना बता देते हो अपने दिमाग को, जिससे कि तुम उस काम को करते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही ले लो, जैसे मान लो मेरे को वर्कआउट करके कैलोरी डेफिसिट पे रहना है आज पूरे दिन, मतलब अनसन नहीं खाना बाहर का, तो बहाने कुछ इस प्रकार होते थे मेरे की, जैसे मेरी बॉडी में हल्का सा पेन हो रहा था, मैं उसी चीज को लेके बैठ जाऊंगा। मैं बोलूँ यार आज वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, कैलोरी डेफिसिट में नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी पेन हो रही। और डाइट का भी यही होता था कि मंडे से करूंगा, हर चीज मंडे से करूंगा, लेकिन मैं करता इसमें से कुछ भी नहीं था, क्योंकि दिमाग में जब कंफर्ट जोन होता है ना तो मेरे पे अलग अलग बहाने आते हैं। मैं बोलता हूँ चल छोड़ यार, इतना फैट भी तो नहीं है, थोड़ा सा ही तो फैट है, थोड़ा बहुत ही तो है। तुम फोटो देखो कि लगता है किसी नॉर्मल बंदे का फैट होगा है, कहीं से भी तुम्हें एक नॉर्मल बंदे का फैट लगता है। बहुत ही बुरी लेवल का बॉडी फैट था इस टाइम पे। मेरा दिमाग में यही चलता था कि एक ही लाइफ है, आराम से खाओ पियो ऐश करो। वही ऐश मैंने उस दिन करी होती है, तो आज फैट लॉस ना कर पाता मैं। कंफर्ट जोन का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जो भी काम हमें थोड़ा मुश्किल लगता है उसे हम बार बार अवॉइड करते हैं, हमें करने का मन नहीं करता उस काम को, या फिर बार बार मना कर देंगे उस काम के लिए, वही कंफर्ट जोन है। चाहे तुम्हें एक अच्छी सी बॉडी बनानी है, चाहे तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है, या तुम्हें यूट्यूबर बनना है, तो हम डेली के काम को बार बार अवॉइड करेंगे क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में रहना होता है अपने, तब हम बन जाते हैं एवरेज। सिंपल सा है, जो तुम कंफर्ट जोन में रह के काम करोगे, जो भी तुम आसान काम करोगे उसमें तुम एवरेज बन के रह जाओगे। जो काम थोड़ा सा मुश्किल है वही तुम्हें रिवॉर्ड दिलाएगा कुछ। नंबर 2, इंस्टेंट हैप्पीनेस। कई बार तुमने देखा होगा कि तुम 10 मिनट के लिए इंस्टा खोलते हो और तुम 3-4 घंटे तक स्क्रॉल करते रहते हो और तुम्हें पता भी नहीं लगता टाइम कितनी जल्दी निकल गया। उसके बाद तुम्हें गिल्ट होता है कि यार आज हमारा प्रोडक्टिव डे नहीं गया बिल्कुल भी। अगर तुम यूट्यूब पे भी हो, तुम 10 मिनट के लिए शॉर्ट स्क्रॉल करने आए, तुम्हें पता नहीं लगा कि 3-4-5 घंटे कब हो गए। जो तुम्हें शॉर्ट डोपामिन मिलता है ना उस टाइम पे कि तुमने 10 मिनट रील स्क्रॉल करी और वो 5-6 घंटे कब निकल गया, वो टाइम तुम्हें मजा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो एक शॉर्ट डोपामिन होता है जो कि तुम्हें फ्यूचर के लिए बहुत बेकार है। स्लो डोपामिन होता है जो हमें मेहनत वाले काम से मिलता है और बहुत धीरे धीरे मिलते हैं। वो एकदम से हैप्पीनेस नहीं देते हमें, लेकिन लास्ट में हैप्पीनेस ऐसी मिलती है, फिर उस काम को करने का मोटिवेशन बहुत तगड़ा आता है। इंस्टा, यूट्यूब और फोन वगैरह ये तुम्हें एकदम खुशी देगी। कई बार ऐसा होता था मैं लेट रखा और मैं सोचता था कि यार चल आज काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंस्टा देख लेता हूँ थोड़ा सा आज। अब इंस्टा में मुझे खुद नहीं पता भाई 5-6 घंटे कब हो गए। मेरा स्क्रीन टाइम 11-11 घंटे जा रखा कसम से। वीडियो तो छोड़ो, मैं जिम भी स्किप कर देता था कई बार। खुशी तो बहुत होती थी मेरे को कि यार रील देखने में मजा तो बहुत आ रहा था उस टाइम पे। शॉर्ट डोपामिन के चक्कर में मेरे मेन काम बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे, जैसे वीडियो बनाना हो गया और स्कूल जाना हो गया। और तुम सोचो कि फोन में ऐसा क्या देख रहा, वही तुम्हारी तरह फोन, इंस्टा पे मुजरा वगैरह जो भी चल रहा वो सब चीजें। तो तुम अभी की थोड़ी सी खुशी के लिए तुम बाद का सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो भी तुम्हें बाद में बहुत दिक्कत आएगी। जब तुम्हें कुछ अचीव करना होगा तो वो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। थोड़ी सी खुशी ले ली तुमने यूट्यूब स्क्रॉल करके, तो तुम बाद का सेक्रीफाइस करते हो। तुम जो फ्यूचर में तुम्हें मिलना होता है वो काम करके, जो तुमने उस टाइम पे करा नहीं और अब तुम पे कुछ नहीं है क्योंकि तुमने वो टाइम वेस्ट कर दिया अपना। उस टाइम पे छोटी सी खुशी के लिए तुमने आज का सेक्रीफाइस कर दिया। जो आज तुम्हारे हाथ में जो अचीवमेंट होती है वो तुम्हें मिली नहीं आज। इससे बेस्ट है कि तुम थोड़ा बड़ा काम करो, उससे डोपामिन लो, उससे तुम्हें जो खुशी मिलेगी लास्ट में वो ज्यादा बेटर होगी। इससे तुम अगले दिन भी वो काम कर पाओगे। शॉर्ट डोपामिन लेना बिल्कुल बंद कर दो। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा हुआ है, तभी मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नंबर 3, नो डायरेक्शन। देखो कई बार ऐसा होता है मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता कि तुम्हें किस डायरेक्शन में काम करना है। मान लो मेरे को यूट्यूब पे ग्रो करना है, सेकंड मेरे को एक एस्थेटिक बॉडी बनानी है और मेरा मेन गोल है कि मेरे को यूट्यूब पे ग्रो करना है। तुम क्या करते हो कि तुम दोनों चीज को साथ में लेके चलते हो। तुम सोचते हो कि दोनों चीजें करूंगा मैं साथ में और दोनों चीज पे अचीवमेंट ले लूंगा। तो डायरेक्शन चुनो सबसे पहले। मेरा मेन गोल अगर कंटेंट क्रिएशन है तो मैं कंटेंट पे ध्यान करूंगा, अच्छी स्क्रिप्ट बनाऊंगा, अच्छे थंबनेल बनाऊंगा, अच्छी स्टोरी टेलिंग करूंगा, ना कि मैं ज्यादा फोकस उस पर करूंगा। मेरे को एस्थेटिक बॉडी बनानी है। दोनों चीज के साथ में लेके चलोगे तो तुम दोनों में से कुछ नहीं कर पाओगे। और कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं कि 3-3, 4-4 स्किल होती है उनके अंदर, सिंगिंग होगी, फुटबॉल हो गया, और वो तीनों चीजों को साथ में लेके चलते। सिंगिंग हो गया, गिटार बजाना हो गया, फ्लूट हो गया, सब चीज को साथ में लेके चलेंगे और सोचते सब चीज में मास्टरी हासिल करेंगे, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट करता मैंने नया, उस टाइम पे फुटबॉल में मैं काफी सही हो चुका था, लगभग मैं ठीक ठाक खेलने लग गया था। और उस टाइम में फुटबॉल तो खेलता ही था, साथ साथ मेरा ये था कि मैं गाने गाने का शौक भी था। मैं गाने भी गा रहा था, साथ साथ में यूट्यूब की वीडियो भी बना रहा था गेमिंग की। 2023 की बात है, लगभग 3 चीज साथ में कर रहा था और मैं सोच रहा था ग्रो करूंगा मैं, लेकिन मैं ग्रो किसी में नहीं करा। शाम को मेरा फोकस फुटबॉल पे, दिन में कंटेंट क्रिएशन में, और कभी कभी मैं गाने गा लेता था। तो मैं तीनों में से किसी चीज में बढ़िया नहीं कर पाया। उसका रीजन ये है कि मेरे पास डायरेक्शन नहीं है। मेरे को पता नहीं कि मेरे को किस डायरेक्शन में काम करना है। अगर मेरे को पता है कि मेरे को सिंगिंग करनी है तो मैं सिंगिंग के अंदर ही सीखूंगा, रियाज करूंगा बढ़िया,
वोकल्स बढ़िया करूंगा अपने। अगर मेरे को फुटबॉल करना है तो मैं फुटबॉल की ट्रेनिंग करूंगा, एक अकेडमी ज्वाइन करूंगा, या फिर मैं घर में ही सीखूंगा कहीं ना कहीं। मेरे को कंटेंट क्रिएशन करनी है तो मैं कंटेंट क्रिएशन में ध्यान करूंगा, स्क्रिप्ट अच्छी लिखूंगा, अच्छे थंबनेल बनाऊंगा, अच्छी स्टोरी टेलिंग करूंगा। तो मैं इस चीज में फोकस करूंगा। तो सब चीज को साथ में लेके मत चलो, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। तुम 3 रास्तों में भागोगे और किसी रास्ते पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम बीच में फंस जाओगे। सारी एनर्जी तुमने तीनों चीजों में लगा दी, जिससे कि तुम एक रास्ते पे पहुंचना था, तुमने सारी एनर्जी 3 रास्ते पे लगा दी, तो तुम एक रास्ते पे पहुंच ही नहीं पाए। और यही सेम चीज मेरे साथ हुई थी, और आज मैं तीनों में से किसी चीज में बढ़िया नहीं हूँ। अब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी, अभी मेरा मेन फोकस इसी पे है। तो भाई मेहनत करना और प्रोग्रेस करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम प्रोग्रेस ही नहीं करोगे तो तुम्हें मोटिवेशन कैसे आएगा काम करने का। मेहनत से प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं आती, डायरेक्शन से आती है। उसके साथ साथ मेहनत लगती है। डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। एक क्लियर गोल ज्यादा बढ़िया, 3-4 गोल से एक चीज में पूरी एनर्जी लगा दो अपनी, लास्ट में तुम उसे अचीव कर ही लोगे। नंबर 4, गिव अप टू अर्ली। तुम क्या करते हो, तुम कुछ चीज भी करनी है तुम्हें, उसमें एकदम जल्दी गिव अप कर लेते हो। उसका रीजन है एक्सपेक्टेशन। हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ इस प्रकार की है कि एक हफ्ते में 10 के सब्सक्राइबर कर लेना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। एक्सेप्ट कि तुम्हारा लक बहुत अच्छा है एंड तुम बहुत टाइम से कंटेंट बना रहे हो, तो तुम्हें एकदम से एक हफ्ते में तुम्हारी ग्रोथ बहुत तगड़ी होगी। तुमने क्या सोचा कि 10 के सब्सक्राइबर एक हफ्ते में कर लो, और वो तुम्हारे हुए नहीं एंड तुमने ये कंटेंट बनाना छोड़ दिया। जबकि वो चीज अगर तुम 1 साल तक करते तो एंड हो सकता था कि तुम अभी तक अर्निंग कर रहे होते, लेकिन तुमने गिव अप क्यों कर लिया? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन गलत थी। तुमने सोचा कि एक हफ्ते में 10 के सब्सक्राइबर कर लूं, जो कि रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरे को बॉडी बनानी है, एस्थेटिक बॉडी बनानी है, तो मेरे को पता है कि मेरे को 1.5 साल 2 साल तो देने ही पड़ेंगे। 2 साल तो मान के चलो मेरे को देने पड़ेंगे, तभी मैं उस फिजिक को अचीव कर पाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं 3-4 महीने में उस लेवल की फिजिक बना लूंगा, क्योंकि वो रियलिटी में ही पॉसिबल नहीं है। रियलिटी भी कुछ नाम की चीज होती है। मैं एक्सपेक्टेशन ऐसी भी मत रखो जो कि मतलब रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। सेम चीज यही वेट लॉस के टाइम पे हुई थी मेरी। मैं डेली वेट चेक कर रहा, मैं सोच रहा कि मेरा हफ्ते में मेरा 2 किलो घट जाए, हफ्ते में मेरा 3-4 किलो घट जाए, जो कि रियलिटी से एकदम परे है। उस चक्कर में मैं गिव अप कर लेता था कई बार। फैट लॉस स्टार्ट करा, हफ्ते भर में मैंने छोड़ दिया था। मेरी एक्सपेक्टेशन गलती। मैं सोचता था हफ्ते में 2-3 किलो घटा दूं मैं, जबकि नेचुरली 0.8 kg एकदम हेल्दी रेंज होती है फैट लॉस करने की। करने को 2 किलो भी घटा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरा भूखा रहना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा मसल भी जाएगी एंड फैट भी जाएगा। तो वो अलग बात है। यूट्यूब में भी सेम चीज हुई थी मेरे साथ। 2023 की बात है। उस टाइम मैंने गेमिंग का कंटेंट बनाना स्टार्ट करा था, तो मैंने गेमिंग की वीडियो बनाना स्टार्ट करी। एक्सपेक्टेशन क्या होगी, मैं बड़े बड़े यूट्यूबर को देख रहा, टेक्नो गेमर हो गया, टोटल गेमिंग हो गया, और मैं उनको देख के सोच रहा कि मैं उस लेवल तक का पहुंच जाऊंगा। ना मैंने उसके पीछे का स्ट्रगल देखा, ना मैंने उसके पीछे के सेक्रीफाइस देखे। एक्सपेक्टेशन क्या होगी, मेरी 40 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, 48 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, उस लेवल की मेरे व्यूज आए, जबकि मैंने स्टार्ट भी नहीं करा। स्टार्ट ना करने से पहले मैं ये चीजें सोच रहा, मैं उस टाइम पे क्या दिमाग होगा मेरा। अगर तुम अभी ऐसा सोच रहे हो तो मैं क्या ही बोल लूं तुम्हें, क्योंकि मेरे को ही देख लो तुम। 2023 में स्टार्ट करता, 2026 आ चुका है। ये तो पता नहीं मेरा 3रा-4था चैनल होगा। इससे पहले भी मैंने पता नहीं कितने चैनल बना के, मीम्स के चैनल बनाता था मैं, जिम की वीडियो भी बना रखी मैंने थोड़ी बहुत, गेमिंग की वीडियो भी पड़ी होगी मेरी यूट्यूब पे। तो सब ट्राई कर रखा मैंने। ऐसा मत सोचना मैं अभी आया और तुम सोच रहे मैं तुम्हें ज्ञान देने लग गया ऐसे फालतू में। मैंने भी वो स्ट्रगल देख रखी है, मेरे को पता है। अब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो होता है बहुत बोरिंग लगता है मैं देखने में, करने में, और सबसे ज्यादा बोरिंग काम वही लगता है जिसमें हमें रिवॉर्ड मिलना होता है। कुछ बोरिंग काम की वजह से मेरे को थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिलेगा बाद में। मतलब बिल्कुल तुम्हें एकदम बोरियत नहीं आ रही, कंसिस्टेंटली काम कर पा रहे हो, तो तुम्हें उसमें ग्रोथ नहीं मिलने की, क्योंकि तुम उसमें कंफर्ट में रह के कर रहे हो। ऐसा कोई परमानेंट लेवल नहीं है कि तुम अभी एवरेज हो तो तुम बाद में भी एवरेज रहोगे। छोटी छोटी अपनी हैबिट ठीक करो, फिर तुम्हें ग्रोथ दिखना पक्का स्टार्ट होगी। एवरेज बंदा ऐसा होता है कि ना उसे कोई बुरा बोलता है, ना उसे कोई अच्छा बोलता है। वो एक रात की अंधेरी परछाई है जिसे कोई नोटिस नहीं करता बिल्कुल भी। एवरेज बंदे के साथ यही बुरा लगता है। अगर बिलो एवरेज बंदा है तो उसे कोई ना कोई बोलेगा कि तू बेकार लग रहा। अगर अबव एवरेज है तो उसे बंदा कोई बोलेगा बढ़िया लग रहा। लेकिन जो एवरेज है उस बंदे को कोई पूछता ही नहीं। छोटी छोटी हैबिट ठीक करके तुम अबव एवरेज तो पहुंच जाओगे। एंड दैट्स इट टुडे वीडियो। तब बहुत तो चेंज आएगा तुम्हारी लाइफ में इन हैबिट को चेंज करके। एंड बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।